तो हेलो वेलकम दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेस्ट बाय मी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में रीजनिंग के मास्टर क्लास में बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, आज रीजनिंग का मास्टर क्लास 2 पढ़ेंगे। आज दूसरा क्लास हमारा होगा, ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास होगा। तो आज का जो सवाल होगा, तीसरा सवाल जो हमारा होगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप प्लीज़ आखिरी के सवाल को मिस ना कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 8 से 10 मिनट के बीच में हमारी क्लास होती है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और आखिरी सवाल को ज़रूर आप देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए क्लास चालू करते हैं। ब्लड रिलेशन का मास्टर क्वेश्चन क्लास नंबर 2, सेशन नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का सेशन नंबर 2, सेशन 2, ठीक है। जैसे कि सेशन 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि रानी के पिता के चाचा, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सवाल में जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एसएससी 10+2 2014 में इसको पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया है। हमने उसका सन नहीं लिखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। यदि रानी के पिता के चाचा, रानी हम सबसे छोटी है इस लाइन में, रानी के पिता के चाचा मतलब इनके पिता के चाचा, ठीक है। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा बना। उसके बाद क्या कह रहा है, अनूप के पिता के पोते हैं। ये जो चाचा है ना, अनूप के पिता के पोते हैं। हम यहाँ पे अनूप को ले लेते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अनूप जो है ना, अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, अब देखिएगा ध्यान से। यदि रानी के जो चाचा है, मतलब पिता के चाचा है, ये इनके, ये दादा हुई, ये पोती हुई, ठीक है। ये पोती हो गई फिलहाल में इनके चाचा की, लेकिन रिलेट किससे करना है हमें, अनूप का रानी से, रानी का अनूप से। तो जब इनके चाचा हैं, ये इनके पिता के पोते हैं, तो ये क्या होंगे, इनके चाचा के चाचा होंगे, ठीक है, या पिता होंगे। ये इनके पिता हैं, ठीक है। अनूप क्या है, रानी के पिता के चाचा के पिता हैं। तो इससे रिलेट अब रानी का संबंध हमें बताना है। तो ये इनके पिता हो गए, ये इनके दादा हो गए, चचेरा दादा मतलब दादा ही है, और ये क्या हो गए, परदादा। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, परदादा का संबंध है, ठीक है। परदादा का संबंध है, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, सोचने की बात है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखने के बाद आपका क्वेश्चन जो है एकदम आंसर क्लियर हो जाएगा। चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप रखते जाइए। रखने के बाद रिलेट कर दीजिए कि किससे किसका संबंध हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पी के पिता क्यों बी के पिता के भाई है और ए का पति एम पी के पिता का भाई है, ए का बी से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको बैठाते हैं, आरेख बनाते हैं इसका। पी के पिता क्यों है, ठीक है, पी के पिता क्यों हो गए, पिता है तो ऊपर रहेंगे। फिर बी के पिता के भाई हैं, बी के पिता के भाई हैं, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। इसके पिता मान लीजिए एक्स होते हैं, ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं। उसके बाद कह रहा है कि और ए का पति एम पी के पिता का भाई है, ए का पति एम पी के पिता का भाई है, ए का पति क्या है, एम है, और वो किसका भाई हो गया, क्यों का भाई हो गया, ठीक है, इसका भाई हो गया। और ये पत्नी है किसकी, एम की, इस तरीके से। तो ये
आरेख आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो मतलब ये इसका पिता है, एम हो गया, ये चाचा हो गए, ये इसकी बी की माँ हो गई। तो ए का बी से संबंध जो है माँ का है, ठीक है। आपका आंसर माँ होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने से रिलेट कीजिएगा, तब इसको सॉल्व कीजिएगा, तभी जाके ये आसानी से सॉल्व होगा, वरना आप उलझ जाएंगे। क्योंकि ये मास्टर क्लास का मास्टर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन जब सवाल को समझ जाएंगे, अपने से रिलेट करना सीख जाएंगे, तो एकदम बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि हमने सेशंस के पहले ही आपको बता दिया था कि तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को किसमें पूछा गया है देख लीजिएगा आप। यूपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। यूपीएससी ग्राम विकास अधिकारी, यूपीएसएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये पूछा गया है। यूपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में इसको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में इसको। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल हमारी जो है, यहाँ पे कोमल लिखते हैं, कोमल किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है, ठीक है। कोमल हमारी सुमन की बेटी है। और सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम यहाँ पे लिख लेते हैं, सोनम किसकी बेटी है, कमल की बेटी है। सोनम जो है कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर कौन है, राजा राम। राजा राम जो हैं ये किसके ससुर हैं, ठीक है, सुमन के। राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। ये पति किसके हो जाएंगे, सुरेखा। स्टेप बाय स्टेप बस करते रहिए। ये सुरेखा के पति मतलब सुमन के सास हो जाएंगी, ठीक है। सुमन के सास सुरेखा और सुमन के ससुर राजा राम पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, मतलब कमल की माँ है, ठीक है। कमल की माँ सुरेखा है, उनका एकलौता ही बेटा कमल है। कोमल बच्चे कमल की माँ है। इसके यहाँ पर देख लिया, यहाँ तक हो गया। कमल सोनम से कैसे संबंधित है, कमल सोनम से कैसे संबंधित है। आप पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सुमन के ससुर राजा राम, उनकी सास सुरेखा जो कमल की माँ है, तो कमल इस सुमन की क्या हो जाएंगी, पहले ये पति पत्नी हो जाएंगी, ठीक है, पति पत्नी हो जाएंगी। तो उनका एक बेटी सोनम है, एक बेटी कमल है। तो आपस में सोनम और कमल क्या हुई, बहन हुई, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इसीलिए हमने आपको इसको आखिरी में बताने की चाहत रखी। आप इस सवाल को जरूर से कीजिएगा, जरूर इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी सवाल के साथ हम आपको और भी सवाल देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। अगला सेशन हमारा होगा सेशन नंबर 3, क्लास 3 हो जाएगा, मास्टर क्वेश्चन का, मास्टर क्लास का सेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे, क्लासें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे।